मित्रों नमो नमः। मैं जूली मैडम भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की कक्षा में हम आपके लिए लेकर आए हैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी। तो मित्रों अभी प्रश्नोत्तरी ही करा रहे हैं, तो जल्दी से संस्कृत हिंदी निःशुल्क पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। तो चलिए मित्रों आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। मित्रों अब तक क्वेश्चन नंबर 71 करा दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 72 है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कंचुकी किसका नाम है? यहाँ पर मैं लगाना है जो कि गलत लिख दिया है। ये देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम में कंचुकी किसका नाम है? तो वातायन का नाम है। किसका? वातायन का। मित्रों आपकी जूली मैम की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और 2024 सभी के लिए मंगलमय हो। बहुत अच्छे से आप पढ़िए, तैयारी करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मित्रों हमारा यह मानना है मेहनत और लगन से जो कार्य किया जाता है उसका फल बहुत ही अच्छा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 सो अयम ना पुत्र कृतकः पदवीं मृगस्ते, यह कथन किसका है? तो यह कथन कण्व का शकुंतला से है, यानी कि कण्व ऋषि ने कहा है शकुंतला से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वेर अनुज्ञायताम काश्यप कण्व। काश्यप किसको कहा गया है? कण्व ऋषि को, है ना। कण्व ऋषि का ही नाम काश्यप ऋषि भी है। ठीक है, दो नाम आते हैं एग्जाम में, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है शकुंतला के पालित पिता कौन है, कश्यप, या कहीं लिखाएगा कण्व। आप कण्व पहचान लेंगे क्योंकि आपको लगता है कण्व ऋषि है, लेकिन कण्व ऋषि ही काश्यप ऋषि हैं। तो कण्व ना आए तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको काश्यप पे टिक करना है। काश्यप कण्व ऋषि का ही नाम है। ठीक है, का यह कथन किसके लिए है? तो वृक्षों के लिए है। जब शकुंतला की विदाई कर रहे होते हैं महर्षि कण्व, शकुंतला विदा हो रही है। शकुंतला कैसी थी कि वो अपने वृक्षों से, पेड़ लताओं से, है ना, और मृग से, सबसे भाई बंधु जैसा रिश्ता रखती थी, मित्र जैसा बहुत प्रेम करती थी। वो कह रहे हैं कि ये शकुंतला जो कि जा रही है अपने पति के घर, तो इसको अनुमति दे दो। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 तो सारंगरव किसका शिष्य है? तो महर्षि कण्व के। मित्रों हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए हमने कल भी क्लास नहीं डाली थी, लेकिन यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सारंगरव किसका शिष्य है? महर्षि कण्व का शिष्य है। दो शिष्य थे ना जो शकुंतला के साथ जाते हैं विदाई में, तो सारस्वत और सारंगरव। तो ये सारंगरव, यहाँ पर नाम सारंगरव आया है, तो महर्षि कण्व के दो शिष्य हैं, सारंगरव और सारस्वत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 सताम ही संधि पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्त्यः, इस सूक्ति का वक्ता कौन है? यानी कि ये सूक्ति किसने कही है? तो दुष्यंत ने ये सूक्ति कही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अतः परीक्षाए कर्तव्य विशेषात संगतम रह, किसने कहा? तो ये सारंगरव ने कहा है। किसने कहा है? सारंगरव ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 78 संस्पृष्टम उत्कंठाया के संस्पृष्टम पद में प्रकृति प्रत्यय है कौन कौन सा? तो देखिए सम उपसर्ग सम, स्पृश आ रहा है ना, और कत प्रत्यय है। ठीक है, इस तरह से बना है संस्पृष्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 द्वितीय अंक में राजा को मृगया ना खेलने की सलाह कौन देता है? तो माधव्य। माधव्य आपको पिछले जो क्लास थी प्रश्नोत्तरी वाली बताया था। तो राजा दुष्यंत का जो मित्र होता है वो विदूषक होता है, और विदूषक का ही नाम अभिज्ञान शाकुंतलम में माधव्य है, जो हंसाने का काम करता है, क्लोज फ्रेंड होता है राजा का। तो राजा दुष्यंत का जो विदूषक है वो माधव्य है। तो बस उसी ने राजा को, यानी राजा दुष्यंत को मृगया ना खेलने की सलाह दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 शकुंतला की
क्षमा याचना के लिए दुर्वासा के पास कौन जाती है? तो दौड़ी दौड़ी प्रियंवदा जाती है। मित्रों, एग्जाम में बहुत मित्र कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत टिक लगा देते हैं, क्योंकि शकुंतला की दो सखियां हैं, अनसुईया और प्रियंवदा। ये भी क्वेश्चन आप याद कर लें, बताया था हमने आपको। लेकिन कंफ्यूज उस समय ये होते हैं कि अनसुईया थी जो दौड़ी दौड़ी जाती थी या फिर प्रियंवदा थी। ठीक है, तो अनसुईया यानी कि ये लिखा है यहाँ पे बड़ी है, ऐसा माना जाता है। अनसुईया बहुत मैच्योर है, समझदार है, तो अनसुईया बड़ी मानी गई है और प्रियंवदा उससे थोड़ी छोटी है उम्र में। अनसुईया समझदार है, जैसे ही प्रियंवदा बताती है कि शाप दे दिया दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को, क्योंकि शकुंतला अपने ख्यालों में खोई हुई है। तो अनसुईया के पास जाके जैसे ही बताया तो अनसुईया बहुत समझदार है, उसने बहुत रिलैक्स से सुना और जल्दी से कहा कि प्रियंवदा जाओ दौड़ के, क्योंकि बड़ा ही ऑर्डर देता है ना छोटे को, जल्दी जाओ और दुर्वासा ऋषि के पैर पकड़ लो और क्षमा मांग लो अपनी सखी के लिए कि वो उसको माफ़ कर दें। वो गलती से हो गया है, क्योंकि वह दुष्यंत के ख्यालों में खोई है, इसलिए उससे बाय मिस्टेक ये हो गया। वैसे वो ऐसी नहीं है व्यवहार की, तो अपना शाप वापस ले लें। तो लेकिन जो दुर्वासा ऋषि हैं वो सुलभ कोपी हैं, बहुत क्रोधी। आता है क्वेश्चन में कि कैसे ऋषि हैं दुर्वासा ऋषि, तो सुलभ कोपी यानी कि बहुत क्रोधी स्वभाव के ऋषि हैं। ठीक है, तो छोटा ही तो जाता है दौड़ा दौड़ा, बड़ा ऑर्डर कर देता है। तो अनसुईया बड़ी है, उसने ऑर्डर किया प्रियंवदा को, जाओ अनसुईया जल्दी से रोको और क्षमा मांगो। तो प्रियंवदा जाती है मित्रों। ठीक है, तो राइट आंसर है प्रियंवदा। अभी आपको याद रहेगा, स्टोरी की तरह से हमने आपको बता दिया, बाकी का आपने चैनल पर अपलोड है स्टोरी। अगर नहीं सुनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं सभी स्टोरी के, आप सभी सिलेबस की कथाएं सुन सकते हैं। और इससे पहले की प्रश्नोत्तरी नहीं देखिए तो उनके लिंक भी दिए हैं, सभी क्लासेस के लिंक दिए हैं, आप देख लीजिएगा। तो मित्रों, स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण हम छोटी छोटी क्लास लेकर आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। आगे इन क्वेश्चंस को बढ़ा देंगे, यानी कि क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, लेकिन आप इनको भी लगातार करते रहिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लासेस के, सभी सिलेबस की कथा कहानियों के, हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर की क्लासेस के प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं। उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस देख लें, इनसे पहले की प्रश्नोत्तरी भी देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास आपको पसंद आई है, आपकी जूली मैम का आपको पढ़ाना पसंद आता है, क्लास पसंद आती है, तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट को देखकर हमें बेहद खुशी होती है। हम और क्लास आपके लिए बनाकर लेकर आएंगे, आपकी हेल्प सदा हम करते रहेंगे। तो मित्रों, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निःशुल्क संस्कृत हिंदी पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नए विषय के साथ।